जो ऑडियो लीक सामने आ रही हैं उस पर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है और डिस्कस हम ये कर रहे हैं कि क्या कोई इसका नतीजा सामने आएगा, सही मानों में वो नतीजा आवाम के सामने रखा जाएगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है। मज़हर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे न्याजी साहब ने बात की है कि हालात बड़े मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं, अक्टूबर का महीना बड़ा अहम होगा और भट्टी साहब ने भी कहा कि कुछ ऐसी खबरें हैं कि ज़ाती नौयत की भी कोई वीडियो सामने आ सकती हैं। तो इसका मकसद, जैसे कि आप भी बात करते हैं, क्या हो सकता है और ये सियासतदानों को एक दूसरे के साथ लड़ाने में कहीं तीसरा फरीक फायदा ना उठा जाए? आपको कुछ ऐसा खतरा महसूस हो रहा है? देखिए, सारा इसमें बहुत अक्टूबर का महीना हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा अहम रहा है। बड़ी तब्दीलियां अक्टूबर के महीनों में आती रही हैं पाकिस्तान में। 2 मिलिट्री टेक ओवर्स अक्टूबर के ही महीने में हुए हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो न्याजी साहब ने बात की कि किसी एक ऑडियो में किसी एक शख्स ने जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही हो, उसने ये डिनाई नहीं किया कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑडियो तो इस्टेब्लिश हो गई कि ये गुफ्तगू हुई है और ये तमाम फरीकों ने गुफ्तगू की है, किसी एक ने तरदीद नहीं की। अब इसमें किसको तलाश करना है और तहकीकात में क्या चीज़ आनी चाहिए? इसका मतलब है ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, ये बहुत इस्टेब्लिश है कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है। अब ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी किस मानों में हुई है? एक ये कि इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या था। इसका मतलब ये है कि क्या सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड्स की जा रही हैं, क्योंकि हमारे सामने तो चंद चीजें आई हैं। अगर कैबिनेट का सिर्फ वो हिस्सा रिकॉर्ड हुआ है, वो हिस्सा तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई होगी। इमरान खान अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मरियम नवाज कर रही हैं, XYZ कोई भी कर रहा है, तो सिर्फ एक टुकड़ा दिखाया गया है, पूरी गुफ्तगू नहीं सुनाई गई। इससे पहले अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जजेस की ऑडियो लीक हुई, तो उसमें क्या हुआ? क्या मलिक कयूम की ऑडियो लीक नहीं हुई? क्या जावेद इकबाल साहब की वीडियो लीक नहीं हुई? तो उसके कोई हमने नताइज देखे कि कोई सामने आए? नहीं आए हैं नताइज। इसलिए नताइज नहीं आते क्योंकि एक फियर ये भी होता है कि अगर इधर इनकी रिकॉर्ड हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो। अब गुफ्तगू जब रिकॉर्ड होती है तो उसको अपने मतलब से लीक किया जाता है। बहुत सी चीज़ें एडिट करके लीक की जाती हैं, बहुत सी चीज़ें एज इट इज चली जाती हैं। मुझे नहीं लगता ये किसी अंजाम को पहुंचेगी। मुझे यही लगता है कि ये डिफेम कर रही है चीज़ों को, सारे लोगों को डिफेम करने के लिए चीज़ें हुई हैं। इसका कोई मंतकी अंजाम मुझे होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है मज़हर साहब, बेनज़ीर आप क्या समझती हैं, क्या मकसद नजर आता है आपको इन ऑडियोज़ के पीछे? अभी तक तो सारा हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इसके पीछे क्या, ये किसने एक तो लीक की है, किसने रिकॉर्ड की है। जब तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम नहीं कह सकते कि ये किस वजह से ये लीक की गई हैं और इसकी टाइमिंग क्या है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि अतर ये कह रहे थे कि ये जो हुकूमत है ये तहकीकात से घबराती क्यों है, तो मुझे बताएं ज़रा, जो पिछली हुकूमत थी उसने कितनी तहकीकात करवाई, कमेटियाँ बनवाई। पिंडोरा पेपर्स पे उन्होंने कहा था वो तहकीकात कराएंगे, वो नहीं हुआ। बशीर मेमन ने इल्ज़ाम लगाया, कोई तहकीकात नहीं हुई। साइपर पे भी उन्होंने उनके पास था, वो तहकीकात कराना चाहते तो वो करवा लेते, नहीं हुई। अलीम खान के बारे में बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें बता रहे एक पॉडकास्ट में कि उन्होंने शायद कोई गैर कानूनी तरीके से ज़मीन ली और उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। तो पिछली हुकूमत में कौन सी और कितनी तहकीकात हुई? एक और बात जो यहाँ पे हुई है कि ये जो ऑडियो थी इसमें गैर कानूनी बातें हो रही थी। देखिए, यही पिटिशन ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज जमा कराई है, इसी किस्म की पिटिशन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा कराई थी और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये इल्लीगल है, जो यहाँ पे जो जिस तरह से रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट किया गया है, और वो पिटिशन डिसमिस हो गई। तो मुझे तो इसमें, या तो अगर अतर हमें बता सकते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो गैर कानूनी है, क्योंकि एथिकली मॉरली बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ ये डैमेजिंग है और गलत है, बट इल्लीगल ना इस ऑडियो में मुझे कुछ नज़र आता है और ना ही जो इमरान खान साहब की ऑडियो आई है। अतर मुख्तसरन आप बता दीजिए। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था उस वक्त ये ऑडियो सामने नहीं आई थी। क्या पाकिस्तान का आइन ये इजाज़त देता है कि वफाकी वुज़रा बैठ के फैसला करेंगे कि पार्लियामेंट से कौन शख्स रिज़ाइन करेगा और उसका इस्तीफ़ा कबूल करना या नहीं करना? क्या आइन में इस हवाले से कोई चीज़ लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई? इससे ही फैसला आप कर लें कि ये आइनी है या गैर आइनी है।
ठीक है, सवाल हमने ये रखा था कि जो मंजरेआम पर आ रही हैं उसकी तहकीकात का कोई नतीजा सामने आ सकेगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन से, और हमारे तमाम तज्जियाकार मुत्तफिक हैं कि शायद इनका कोई नतीजा सामने ना आ सके। जो वजूहात हैं वो भी आपके सामने रखी हैं।